बीजेपी का सामाजिक संपर्क अभियान आज से शुरू। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी का संबोधन, कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। सीएम ने कहा है कि आपकी उपस्थिति और उत्साह ऊर्जा देती है। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर साधा निशाना। कहा है कि पहले एक ही परिवार का होता था विकास, गरीबों को नहीं बनते थे आवास। 17 के बाद यूपी की बदली तस्वीर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि सबसे सुख की कामना, आरोग्य की कामना, जाति के नाम पर विघटन नहीं होने देंगे। सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि पहले गरीबों के आवास नहीं बन रहे थे और आज 42 लाख आवास बना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती और बहराइच का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी श्रावस्ती में 390 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। डिप्टी सीएम केपी मौर्य देवरिया दौरे पर रहे और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कई सड़कों का शिलान्यास किया और अयोध्या में आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 19 अक्टूबर से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगी। बसपा के घर में सपा ने लगाई सेंध। पूर्व सांसद कादिर राणा और आरएस कुशवाहा समेत कई नेता सपा में शामिल। बसपा ने वोट बैंक में सेंधमारी की जोरों पर है। दलित वोट बैंक साधने के लिए अखिलेश यादव ने पार्टी की नई विंग बनाई। वैसी गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आगरा में बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बाबू मुमताज अली और पंडित श्याम सुंदर शर्मा शामिल हुए। वीआईसी ग्राउंड में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। 2022 के विधानसभा के चुनावों को लेकर बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अमरोहा में किसान महापंचायत स्थगित। भारी बरसात के कारण किसान महापंचायत स्थगित। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए नितिन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। वाराणसी के श्राइन सिटी घोटाले में एक और आरोपी राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में सुमित जायसवाल उर्फ मोदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जायसवाल मंत्रिपुत्र आशीष मिश्रा का राइट हैंड है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने छोड़ने की मांग कर प्रदर्शन हुआ। लखनऊ हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी है, अगर गिरफ्तारी किसानों को रिहा नहीं किया गया तो कल प्रदर्शन करेंगे। बलिया में 1500 बीजेपी कार्यकर्ता सम्मानित किए गए। बीजेपी नेता मुक्तेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। हाथरस में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। हालात यह है कि लोग अपना इलाज खुद ही कराने के लिए मजबूर हो गए हैं और ग्रामीणों की माने तो इनकी जानकारी कई बार दी जा चुकी है प्रशासन को। इस डेंगू की बीमारी से कई जान जा चुकी है। पिछले 3 दिन में 2 मासूम भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रजमोहन राही ने बताया है कि गांव की हालत भयावह बनी हुई है। गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर डेंगू का पीड़ित ना हो। यूपी में वायरल बुखार और डेंगू का कहर लगातार जारी है। ओपीडी को लेकर इमरजेंसी तक सब कुछ ठसाठस भरा हुआ है। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी में डेंगू के 41 नए मरीज सामने आए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। यह उनका 204वां जन्मदिन है। अम्बेडकर नगर के सराफा की दुकान पर ही जंग का मैदान बन गई है। दुकान लगाने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में चंदे के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बलिया के अरफा थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित चिंगही चट्टी के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक 65 साल के एक शख्स को कुछ लोग मिलकर मार रहे थे। तभी रसला से दशहरा का मेला देखकर लौट रहे बाइक सवारों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। श्रावस्ती में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में 2 युवक डूब गए। सहारनपुर में एक शख्स की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई है और पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में फायरिंग में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हापुड़ में अज्ञात कारणों से कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने दुकान कूदकर अपनी जान बचाई। जौनपुर में ग्राम प्रधान को बदमाशों ने गोली मार दी है। ग्राम प्रधान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
ग्रेटर नोएडा में देर रात गुजरात डेयरी गांव के पास अज्ञातों ने एक ऑफिस पर फायरिंग कर दी। वहीं गोलियों के चलने से क्षेत्र में डर का माहौल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही गैंग ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अलीगढ़ में बांग्लादेश के मंदिरों में तोड़फोड़ से बजरंग दल ने आक्रोश दिखाया और काली मंदिर के सामने बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। आगरा में सीमेंट फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी। वहीं दुकान के बेसमेंट पे आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगने की आशंका जताई। पीलीभीत में योगी जी के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सरकारी तंत्र पतीला लगातार दिख रहा है और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। राजधानी लखनऊ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला किया। खनन माफियाओं ने ग्राम प्रधान के ऊपर डंपर चढ़ाया और गंभीर हालत में प्रधान को अस्पताल में भर्ती करवाया। बदायूं में डीएम दीपा रंजन और सीडीओ निशा डेंगू प्रभावित क्षेत्र पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लहरपुर कला और गुलरिया का निरीक्षण किया। बहराइच में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अयोध्या का दौरा किया और आपको बता दें कि अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या में उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी गौड़ पहुंचे और आपको बता दें कि दिल्ली सेवा धाम यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया रहा है। सीएम धामी ने दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल भारी बारिश के आसार। पौड़ी में सुबह से ही हो रही है बारिश और जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सुबह से ही हो रही है बारिश के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में मनपसंद लड़की से शादी न होने पर युवक ने धारदार हथियार से अपना ही गला काट लिया। सिडकुल में सालो कंपनी चौक पर युवक ने गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। देश में पिछले 24 घंटे में 16,003 नए मामले सामने आए। कोरोना के 17,868 लोगों की रिकवरी, 163 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,149 नए मामले सामने आए। 29 लोगों की मौत, 30,000 एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस आए सामने। एक दिन में 36 लोगों की रिकवरी, 327 एक्टिव केस मौजूद। पंजाब में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 24 नए केस आए सामने। एक दिन में 25 मरीजों की रिकवरी और 228 मरीज एक्टिव। हिमाचल में कोरोना के 90 केस आए सामने। एक दिन में 114 मरीजों की रिकवरी और 1,361 मरीज एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना, पिछले 24 घंटे में 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 11 मरीजों की रिकवरी। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 116। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह बारिश का मौसम सुहावना हो गया है और तड़के दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की है, जहां पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 38 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल पर भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल 94 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 111 रुपये 77 पैसे और डीजल 102 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 43 पैसे, डीजल की कीमत 97 रुपये 68 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 1 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 92 पैसे। सीएसके के अधिकारी ने कहा है कि सीएसके अगले ऑक्शन में सबसे पहले रिटेंशन कार्ड को एमएस धोनी के लिए इस्तेमाल करेगी। बता दें कि हर टीम के पास 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका होगा। धोनी ने सीएसके को चौथी बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है। धोनी की कप्तानी में टीम 2010, 11, 18 और 21 में आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि उनकी टीम 24 अक्टूबर को यह मैच जरूर जीतेगी। वह कोहली ने कहा है कि वह बड़े बड़े दावे करने में विश्वास नहीं करते।